तो कल है आपका 25 दिसंबर और कल होगा अग्निवीर का फर्स्ट बैच का रिपोर्टिंग। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कल का रिव्यू आपके साथ हम वहाँ का शेयर कर पाएँ कि कितना लोग अब्सेंट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अब्सेंट भी होंगे। तो उसका जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट को। तो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट खास करके आप लोग ध्यान से, मतलब कि कल तो रिव्यू आएगा, कल रिपोर्टिंग होगा, फर्स्ट बैच का रिपोर्टिंग है, कल 25 तारीख है आपका। तो आप लोग रिव्यू ना छोड़िएगा। रिपोर्टिंग यानी कि जो ज्वाइनिंग टाइम जो आपका, वो हम जो रिव्यू लेते हैं कि क्या हो रहा है मेडिकल वगैरह में, क्या सीन बन रहा है और कितने लड़के ऑब्सेंट हैं, ठीक है, इस तरह का क्या क्या चेक हो रहा है, तो वहाँ से रिव्यू आता है। 25 वाले लड़के हमको कल शेयर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो ना छूटे। अब हम बात कर लेते हैं, कल आप लोगों से बोले थे कि अग्निवीर का पर मंथ सैलरी और उनका फैसिलिटी क्या क्या रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और वीडियो का हम बात किए थे कि आपका रूटीन क्या होगा। चलो रूटीन पर तो हम इसके बाद बात कर लेंगे, लेकिन ये आपका सैलरी का हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो देखो, पहला साल जो आपका रहेगा 30,000 आपका सैलरी है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा। अभी आपका जनवरी 2023 से आप लोगों का ये चालू हो जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि ये जो कि आपका सैलरी रहेगा, ये इन हैंड आपका 21,000 आएगा, और बाकी आपका अग्निवीर का एक फ़ंड है, उसमें आपका ये जाएगा 9,000 रुपया। समझ रहे हैं बात को? तो इन हैंड आपका 21,000 ही मिलेगा, और सरकार आपको 9,000 उसमें और ऐड करेगी अपने तरफ से। ठीक है, जितना आपका फ़ंड में जाएगा उतना ही सरकार भी अपने तरफ से देने वाली है पर मंथ जो भी होगा। ठीक, उसके बाद आपका तो पहला साल आपका 9,000 फंड का हो जाएगा और सरकार का 9,000। दूसरा साल का अगर हम बात करें, यानी कि जैसे ही 2023 ख़त्म हो जाएगा, 24 में आप एंट्री करेंगे, 24 में आपका जो सैलरी हो जाएगा 23,100 रुपये आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा, और आपका फ़ंड में 9,900 जाएगा, और बाकी सरकार उसमें ऐड करेगी। वही तीसरा साल 25,580 रुपये आपका सैलरी होगा इन हैंड, आपके अकाउंट में ये ऐड किया जाएगा, बाकी का आपका वो फंड में जाएगा और बाकी सरकार देगी। चौथा साल आपका सैलरी हो जाएगा 28,000, 12,000 सरकार देगी, 12,000 आपके जो कि सैलरी से काटा जाएगा। कुल मिलाकर आपका ये हो जाएगा 11.71 लाख रुपये। मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11,71,000 या 72 के समथिंग आपका ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपको ये सेवा निधि के तौर पर 4 साल के बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको ये दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का अमाउंट होगा। अब ये देखो, और एक और बात बता दें कि ये आपका वेट एंड वॉच है। वेट एंड वॉच आपका ये पहला रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अगर ये आपका सक्सेस हो जाता है तो आगे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अदरवाइज वो फिर हम लोग आ जाएंगे परमानेंट पर। ठीक है, ये आपका ये नेवी का पहला बैच जा चुका है। आर्मी का रिक्रूटमेंट आपका ऑनगोइंग है, चल ही रहा है आपका। ये आपका पहला बैच एयरफोर्स का कल रिपोर्ट कर जाएगा, जनवरी से इसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये वेट एंड वॉच वाला आपका ये पहला रिक्रूटमेंट है। इसके बाद आपका अगर ये वर्क करेगा तो आगे चल के आपका, मतलब कि इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, बट इसमें परसेंटेज कुछ बढ़ जाएगा, 25 से मे बी 40 हो जाए, 60 भी हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा उन लोगों पे कि अगर ये अच्छा से काम करता है या अगर सक्सेस होता है। तो अगर नहीं सक्सेस करेगा तो फिर वो परमानेंट पर ही आना पड़ेगा, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी को। बात यहाँ पर क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट देखते हैं क्या क्या इसमें बेनिफिट है आपका। तो रक्षा और गृह मंत्रालय की नौकरी में आपका 10% का आरक्षण मिलने वाला है। 4 साल बाद अग्निवीर का रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में निकलने वाले जितना भी आपका जॉब होगा उसमें 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और डिफेंस पब्लिक सेक्टर, ठीक है, अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्ति में अग्निवीरों का आरक्षण मिलने वाला है। वही गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए सीपीएफ में आपका असम राइफल वगैरह में 10% आपका वैकेंसी को आरक्षित करने का फैसला किया है। तो ये आपका पहला बता दिए। अब आते हैं दूसरा नंबर, केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि सीपीएफ वगैरह बात कर ही ली आपका, कि इनमें भी आपका छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 साल का यहाँ पर सीपीएफ में आपका उम्र सीमा में भी छूट मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक, 3 साल का यहाँ पर भी आपका एज रिलैक्सेशन सीपीएफ में दिया जाएगा। तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि अग्निवीर का कुछ नहीं है। देखो, जब आओगे तो आपका हर सेक्टर में हम
लिख कर दे रहे हैं कि जहाँ पर भी जाओगे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही लोग का रहेगा, क्योंकि आप लोग भीड़ से अलग हो। वो हर चीज़ आपके पास से, जो एक नॉर्मल जो अप्लाई करने वाला है जो कैंडिडेट है ना, उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो किसको पहले मिलेगा। ठीक, तो लीजेंड आदमी को ही पहले वो प्रेफर करते हैं, ना कि आपका वो। अभी जैसे देख लो, अभी अगर आप जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो, जो कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो आपका रिज्यूमे मांगा जाता है कि क्या क्या आपने हासिल किया है। ठीक, तो वो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनका रिज्यूम को छांट देते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो हायर कर लेते हैं। वही चीज़ आपके साथ भी होगा। आपके पास वो हर गुण, हर वो चीज़ क्या नहीं होगा जब आप निकलेंगे वहाँ से, तो किन को लिया जाएगा, आपको कि दूसरे को लिया जाएगा। तो बात वही है कि जो इनको अब बोलना है बोलने दीजिए, बाकी आपका काम है, आप करिए। बिजनेस के लिए 12 लाख रुपया, और आपका ये लोन वगैरह में भी सरकार आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मन कर रहा है कि हम 4 साल जॉब कर लिए, बिजनेस की तरफ हम जाएंगे, बिजनेस करने का शौक़ है, तो 4 साल के बाद सरकार भी आपका हेल्प करेगी। बिजनेस की शुरुआत करने तो सरकार उनकी मदद करेगी, उनके लिए खास यानी कि बैंक लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो उन्हें कुछ नया करने के लिए किक स्टार्ट प्रदान, मतलब कि 12 लाख जब वहाँ पर मिलेगा तो 12 लाख काफ़ी बिजनेस में हो जाता है। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो सरकार हेल्प करेगी आपको। उसके बाद आपका कुछ लोगों का ये कहना था कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, अब उसका क्या होगा। देखो, जब निकलोगे तो इग्नू आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करा देगा। देख लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 10th पास के बाद मतलब अप्लाई किए होंगे, जैसे कि आर्मी वगैरह का हम बात कर रहे हैं। और बाकी नेवी में अगर हम बात करें तो 12th वाले, और एयरफोर्स का हम बात करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए देखो यहाँ पर इग्नू के साथ सरकार मिलकर आपका ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है जो नहीं कि कंप्लीट करा देती है। जब वहाँ से निकलोगे तो जॉब तो होगा, पैसा भी होगा, स्किल भी होगा, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा, आने वाले हर एक जॉब में आपको छूट भी मिलेगा। बताओ आप क्या चाहिए आपको। और इनकी मान्यता विदेश में भी आपका रहेगा जो आप ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हम बात करें, यहाँ पर पीएसयू में तो अग्निवीरों को यहाँ पर भी रक्षा क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के अलावा बहुत सारा फैसिलिटी आपका पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत यहाँ पर भी मिलने वाला है। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें तो बेहतर भविष्य के लिए स्किल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। 4 साल बाद अग्निवीर को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग फील्ड में काम करने के लायक बनाने के लिए इंजीनियरिंग वगैरह, मैकेनिक, कानून और व्यवस्था के फील्ड में उनको जुड़े अलग अलग कामों को सिखाने के लिए स्किल ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग मतलब जब वेल्ड आपके पास वो नॉलेज हो जाएगा किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिक, इंजीनियर वगैरह, तो प्राइवेट सेक्टर में खट से आपको ले लिया जाएगा तुरंत आपका। और वैसे भी आनंद महिंद्रा जो थे, आपको पता ही होगा, ट्वीट भी किए थे कि हम तो इन्हीं लोग को पहले वैल्यू करेंगे जो अग्निवीर होंगे। ठीक, तो पहला प्रायोरिटी प्राइवेट सेक्टर वालों के भी आप लोग का ही होगा। मतलब कि अब उनसे एक तो बढ़िया आपका फिटनेस वगैरह मिलेगा और यंग एज प्रोफाइल मिल जाएगा, साथ साथ में उनका स्किल जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो ये आपका बहुत बड़ा चीज़ होता है। देखो यहाँ पर हमने उनका स्क्रीनशॉट भी लिया है। महिंद्रा ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया कि उन्हें 4 साल के बाद सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में नौकरी दिया जाएगा। इसके अलावा देश के प्राइवेट संस्थान बहुत सारे हैं, टाटा वगैरह, ये मतलब कि इन लोगों का आप मान के चलो, अंबानी वगैरह। ठीक, तो ये इसमें आपका आराम से अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी मतलब कि जॉब के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको हायर किया जाएगा। और यहाँ पर ट्वीट्स भी आनंद महिंद्रा का आप लोग तो जानते ही हैं, तो आपको मिलेगा मौका। अब अगर हम बात करें सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर को सैन्य कौशल, अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देश प्रेम की ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ये सब आपको अगर हम कंपेयर करें अभी जो एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं, आप जाएंगे वहाँ से, जब आप आएंगे तो आप देखिएगा कि क्या आपका वैल्यू होता है। 4 साल के कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकेंगे। हर अग्निवीर को उनकी यूनिक बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जब वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी लेकर जाएंगे तो पहले आप लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा आपको कि चलो आप पहले आओ। ठीक है, क्योंकि आपने वो काम करके देश के लिए आप आए हैं, एक जो जा रहा है एक वो आप करके आए हैं, तो आपका वैल्यू और आपका पद जो है वो काफ़ी आगे रहेगा। जो लोग बाहर से अभी मजाक बना रहे हैं कि क्या उखाड़ लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और देखो उनका बात को ध्यान में अब लोग सुनना ही नहीं है। इसका फैसिलिटी और इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आप 4 साल बाद अनुभव करेंगे, और जाएंगे तो वहाँ पर भी अनुभव करेंगे।
और बाकी तो ये सब चीज़ तो है ही, बाकी खाना जो आपका ट्रेवल अलाउंस वगैरह वो सब फ्री। अभी हम देखो सेवा के दौरान अग्निवीर को अगर कुछ ऐसा ना हो, हम बिल्कुल कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वीरगति ऐसा वैसा हो, सीन बन जाए कुछ। तो अगर ऐसा वैसा होता है तो 1 करोड़ का सहायता राशि आपको परिवार को दिया जाता है। अगर उसके दौरान कोई मतलब विकलांग वगैरह, पैर वगैरह कुछ भी फ्रैक्चर टूट फूट जाता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए आपको 44 लाख की राशि दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका। और बाकी अगर आपका सेवा में मान लो कि आपका 4 साल था लेकिन 2 साल में कुछ ऐसा, मतलब हम तो नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, बिल्कुल भगवान नगर, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा वैसा होता है तो बाकी सैलरी भी आपको मिलता रहेगा, वो 44 लाख के बाद जो भी होगा। अगर आपका और भी ड्यूरेशन बचा हुआ था तो उसका आपको पर मंथ के हिसाब से दिया भी जाएगा। ठीक, सैलरी के अलावा हाई रिस्क और जहाँ पर भी आपका ड्यूटी लगेगा उसके अलावा भी आपका अलाउंस वगैरह मिलेगा, हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंस। सामान्य भाषा में अगर हम एक बात में बोले इसको तो खाना पीना, इलाज वगैरह, रहना वगैरह सब फ्री। तो 4 साल में कैंटीन फैंटीन सब कुछ फ्री, आप एकदम जो भी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिलने वाला जो एक नॉर्मल मिलता है सैनिक को, वो मिलेगा आपको 4 साल तक। और जहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो भी आपको बेस्ट क्वालिटी का मिल जाएगा। खाना पीना वो तो होता है, मतलब सब कुछ मिलेगा, ट्रैवल वगैरह जहाँ भी करना वो सब कुछ आपका रहेगा इसमें। ठीक, तो ये सब आपका चीज़ मिलेगा सैलरी के अलावा। तो आप बताओ कि आपको क्या दिक्कत है। सारा कुछ डिस्कशन कर लिए, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, फैसिलिटी और क्या, ग्रेजुएशन, पढ़ाई लिखाई भी आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। 4 साल के अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम को देख भी सकते हैं, पढ़ाई वगैरह साथ में आपका क्लियर भी हो जाए। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आने वाले टाइम अगर आप सिविल सर्विस में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप पहले ही ले लिए जाएंगे। समझ रहे बात को। बस वही होगा कि आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, बाकी आपका फिटनेस का कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं सवाल खड़ा करेगा। ठीक, तो ये सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। अगर आपको इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगला जो वीडियो होगा वो आपका होगा कि क्या रूटीन रहता है वहाँ पर। वैसे थोड़ा सा चेंज वगैरह देखने को मिलेगा वहाँ पे, बट देखते हैं, रूटीन वगैरह हम आपको बता देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब एक बार, फिर आपसे बोल देते हैं क्योंकि कल आपका रिव्यू देखने को मिलेगा रिपोर्टिंग का। चलिए, जय हिंद।